हेलो साथी, मैं रवि कुमार आपका उड़ान क्लास में स्वागत करता हूं। आज हम लोग प्रैक्टिस सेट 2 जो भारतीय संविधान से संबंधित है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये 40 प्रश्नों का उत्तर मैं आपके लिए ऑब्जेक्टिव लेके आया हूं। उसमें से पहला क्वेश्चन है आपका, देखिए, राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका सीधा मैं आंसर बताना चाहता हूँ। ऑप्शन नंबर बी, फजल अली थे। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 2 है, भाषा के आधार पर गठित प्रथम राज्य कौन है? भाषा के आधार पे तो आपको पता होगा, आंध्र प्रदेश जो थे वो भाषा के आधार पे गठित पहला राज्य थे। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही है। भारत की नागरिकता किस प्रकार की है? तो भारत की नागरिकता ऑप्शन नंबर ए है, एकल, दोहरी, अस्थाई और अस्थाई। तो ऑप्शन नंबर इसका 3 का हो जाएगा ए, एकल है। यहाँ पर एक ही को नागरिकता है, यहाँ यानी कि अमेरिका जैसे नहीं है। यहाँ पर अमेरिका समय होता है, राज्य का भी होता है और केंद्र का भी होता है, लेकिन यहाँ सिर्फ एक ही है, एकल नागरिकता है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 4 है, भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन हुआ कब हुआ? तो ये राज्यों का पुनर्गठन 1956 में हुआ। ऑप्शन नंबर 4 का डी, ऑप्शन नंबर डी। 53 में हुआ था, आयोग बना था, लेकिन 56 में पुनर्गठन होना चालू हो गया था। उसके अध्यक्ष, आयोग के अध्यक्ष फजल अली थे। क्वेश्चन नंबर 5 है, अस्पृश्यता का अंत किया गया। अस्पृश्यता यानी छुआछूत का अंत किस अनुच्छेद के तहत है? यह है 5 का ऑप्शन नंबर डी, 17। कितने हैं? 17 अनुच्छेद में किया गया अस्पृश्यता का अंत। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, वर्तमान में मूल कर्तव्य की संख्या कितनी है? मूल कर्तव्य बात कर रहे हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 11 मूल कर्तव्य हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, देखिए, मूल कर्तव्य और मूल अधिकार दोनों अलग अलग चीज़ हैं। मूल अधिकार 6 हैं अभी, ठीक है ना। मूल कर्तव्य की बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो मूल कर्तव्य 11 है। क्वेश्चन नंबर 7 है, किस संविधान संशोधन के द्वारा नागालैंड को राज्य बनाया गया? तो 7 का आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 13वां संविधान संशोधन हुआ, उसके तहत राज्य को, नागालैंड राज्य को राज्य बनाया गया। ये आधा राज्य था, मतलब कि अर्ध राज्य। चलिए, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, किस संविधान संशोधन के द्वारा गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ? तो क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 56वां संशोधन द्वारा गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ। इसी तरह नागालैंड को भी प्राप्त हुआ था 13वां संशोधन द्वारा, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, नागरिकता से संबंधित कानून किस देश के संविधान से लिया गया है? क्वेश्चन नंबर 9 का है ऑप्शन नंबर डी, इंग्लैंड से। नागरिकता से संबंधित कानून किस देश से संविधान से लिया गया है? तो इंग्लैंड से। 9 का ऑप्शन नंबर डी। चलिए, 10 क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान की संघीय व्यवस्था किस देश के संविधान से लिया गया है? तो संघ जो है सो कनाडा से। कहाँ से लिया गया है? कनाडा से। लेकिन प्रस्तावना जो है सो अमेरिका से, यूएसए से लिया गया था। ऊपर पिछले वाले वीडियो में हम लोग चर्चा कर चुके हैं, नहीं देखे हैं तो वो भी ज़रूर देख लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन में 11 है, शिक्षा का मौलिक अधिकार किस अनुच्छेद के तहत प्रदान किया गया है? तो शिक्षा का मौलिक अधिकार जो है 11 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 21 का जो क है उसके तहत। 21 का क आपको दिख नहीं रहा हो, यहाँ पे 21 का क है लिखा हुआ, ऑप्शन नंबर डी में देख लीजिए। चलिए, क्वेश्चन नंबर 12 चलते हैं, नागरिकता किस सूची का विषय है? नागरिकता, तो देखिए, यहाँ तो राज्य का अलग अलग तो नहीं है, राज्य का और केंद्र का, तो यहाँ तो केंद्रीय संघीय सूचियों का सूची 3 प्रकार के हैं। अनुसूची की संख्या 12 है ना, उसमें जो 7वां अनुसूची है तो उसमें है संघ सूची, समवर्ती सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो संघ सूची में ही नागरिकता, राज्य सूची किस सूची का विषय है? तो राज्य सूची। चलिए, ऑप्शन नंबर इसका 12 का ए हो जाएगा, राज्य सूची के अंतर्गत, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13, नागरिकता से संबंधित कानून का प्रावधान संविधान के किस भाग में किया गया है? नागरिकता से संबंधित कानून का प्रावधान, तो 13 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, भाग नंबर 2। भाग नंबर 2। चलिए, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का वर्णन संविधान के किस भाग में किया गया है? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, तो 14 का ऑप्शन नंबर बी, भाग 4। लेकिन भाग 4 क में मौलिक अधिकार है, तो ध्यान रखिएगा। तो आपका क्वेश्चन नंबर
14 का आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 15 है, देशीकरण के द्वारा भारतीय नागरिकता को प्राप्त करने के लिए भारत में कितनों वर्षों तक निवास करना आवश्यक है। जो देशीकरण के द्वारा भारत की नागरिकता प्राप्त करने के लिए किसी भी व्यक्ति को यहाँ पे भारत में कितने वर्षों तक रहना पड़ सकता है या पड़ेगा, तो इसका ऑप्शन नंबर 6 है, 6 माह है, 2 वर्ष है, 10 वर्ष है और 5 वर्ष है। तो 15 का ऑप्शन नंबर डी, 5 वर्ष तक भारत में रहना पड़ेगा, उसके बाद उसको नागरिकता मिल जाएगी, आवेदन करना पड़ता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं, प्रश्नकाल की समय सीमा कितनी होती है। प्रश्नकाल जो संसद में जो होते हैं प्रश्नकाल, जो प्रश्नकाल के समय सीमा होते हैं वो कितने घंटे के होते हैं, 1 घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे। तो ऑप्शन में इसका 16 का हो जाएगा 1 घंटा, ए, ऑप्शन नंबर ए, 1 घंटा। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं, व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए आवश्यक रीट है। परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण, बंदी, प्रत्यक्षीकरण। तो 17 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बंदी प्रत्यक्षीकरण, ऑप्शन नंबर डी। 18 क्वेश्चन 18 है, संसद में संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है। तो संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है, लोकसभा के अध्यक्ष, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, इनमें से कौन। तो 18 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, राष्ट्रपति जी बुलाते हैं। ठीक है, लोकसभा राज्यसभा का संयुक्त अधिवेशन। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं, अनुच्छेद 32 के आधार पर सर्वोच्च न्यायालय कितने प्रकार का रीट जारी कर सकता है। 4, 5, 6, 7। तो ऑप्शन नंबर इसमें बी हो जाएगा, 5 प्रकार का रीट जारी कर सकते हैं। ठीक है ना, इसका ऑप्शन नंबर बी। संसद की संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है। देखिए इसका हो जाएगा ऑप्शन है राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष और राष्ट्रपति। देखिए संसद में संयुक्त अधिवेशन की बुलावा करता है राष्ट्रपति, लेकिन उसके अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है, तो लोकसभा के अध्यक्ष ही उसके अध्यक्ष होते हैं, समझे ना, उस समय संयुक्त अधिवेशन के समय। लेकिन संयुक्त अधिवेशन बुलाता कौन है, तो बुलाते कौन है, तो राष्ट्रपति जी। ठीक है, भारत के मूल संविधान में कितने मौलिक अधिकार का प्रावधान किया गया था, यहाँ पे किया गया था। देखिए ध्यानपूर्वक, माने कितने शुरू में जब संविधान बने हुए थे तो उस समय मौलिक अधिकार कितने थे हमारे संविधान में, तो यहाँ पे 7 मौलिक अधिकार का प्रावधान था। लेकिन अभी वर्तमान में 6 ही मौलिक अधिकार हैं। एक जो संपत्ति का अधिकार था वो अब कानूनी अधिकार हो गया है। क्वेश्चन नंबर 22 है, राज्य सूची में कितने विषय हैं। अभी जो राज्य सूची है 7वीं अनुसूची में 3 सूची है ना, राज्य सूची, संघ सूची और समवर्ती सूची। तो इसी के तहत राज्य सूची में कुल कितने विषय हैं, तो कुल कितने विषय हैं, 22 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, 61 विषय हैं। पहले देखिए, पहले 66 थे लेकिन ये घट के 61 हो गए। ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 23, किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता वर्णित है। देखिए प्रेस की स्वतंत्रता, तो 19 जो अनुच्छेद है वो स्वतंत्रता का है, लेकिन उसमें जो प्रेस की स्वतंत्रता है सो अनुच्छेद 19 के कौन से भाग में है, तो 23 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1 का क, यानी कि 1 का जो क है उसमें प्रेस की स्वतंत्रता। 19 जो है ना स्वतंत्रता का अधिकार है अनुच्छेद, तो उसमें प्रेस की स्वतंत्रता भी है, तो उसी के 19 के तहत आता है, उसमें 1 का क के तहत आता है। चलिए चौथा स्तंभ किस नाम से जाना जाता है, तो चौथा स्तंभ देखिए इसमें आर्मी, लोकसभा, न्यायपालिका, प्रेस, तो प्रेस जो है सो चौथा स्तंभ है, समझे ना। तो 24 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, चौथा स्तंभ। प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण जो है संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है, अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 22, अनुच्छेद 24। तो 25 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अनुच्छेद 21 के तहत संविधान में वर्णित है। संघ सूची में कुल कितने विषय हैं, देखिए राज्य सूची, संघ सूची, समवर्ती सूची में बराबर कह रहे हैं, तो उसमें संघ सूची में कितने विषय हैं, तो उसमें है क्वेश्चन नंबर 26 का ऑप्शन नंबर ए जो है, जो 100 हैं। ये 97 पहले थे, ये बढ़कर हो गया 3 और बढ़ गए, तो यानी कि ये हो गया अब 100। क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिया गया है। यहाँ पे मौलिक अधिकार का बात कर रहे हैं, तो मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिया गया है, तो यूएसए, फ्रांस, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया। तो 27 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यूएसए से मौलिक अधिकार लिया गया है। मौलिक अधिकार और प्रस्तावना ये दोनों यूएसए से लिया गया है, ध्यान रखेंगे।
भारतीय संविधान में किस विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया किस देश के संविधान से लिया गया है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जापान से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? जापान से। भारतीय संविधान में विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया किस देश के संविधान से लिया गया है? तो 28 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जापान। क्वेश्चन नंबर 29 है, ये 29 कर दीजिए इसको। चलिए, क्वेश्चन नंबर 29 है, मूल कर्तव्य से संबंधित प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? तो 29 का मूल कर्तव्य से संबंधित प्रावधान, मूल कर्तव्य तो यूएस है, लेकिन उससे संबंधित जो प्रावधान है किस देश से संविधान से लिया गया? तो पूर्व सोवियत संघ से लिया गया है। कहाँ से लिया गया? पूर्व सोवियत संघ से। ये 29 नंबर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं, भारतीय संविधान के किस भाग में निर्वाचन का उपबंध किया गया है? किस भाग का? 22 भाग है, भाग कितने हैं? 22 हैं। उसमें किस भाग में निर्वाचन उपबंध किया गया है? तो 12, 15, 16, 18। तो 30 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, भाग 15। भाग 15 में निर्वाचन। चलिए, क्वेश्चन में 31 है, संसद भवन का डिजाइन किसने तैयार किया? सर हर्बर्ट बेकर, एडवर्ड लुटियंस, चार्ल्स मेनन और ए और बी दोनों। तो 31 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सर हर्बर्ट बेकर और एडवर्ड लुटियंस। इनका नाम ज़्यादा फेमस है एडवर्ड लुटियंस का, लेकिन ये भी है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ए और बी दोनों। क्वेश्चन नंबर 32 चलते हैं, राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब हुई थी? पुनर्गठन आयोग, यहाँ पे देखिए एक बार और पीछे चर्चा हो चुका था, आयोग बोल रहा था, आयोग 53 में ही हुआ था, ऑप्शन नंबर डी। लेकिन जो उसका चालू हो गया था प्रक्रिया 56 से हो गया था, उसी के तहत आंध्र प्रदेश पहला राज्य बना था, ठीक है ना। चलिए, क्वेश्चन नंबर 32 का ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा? तो डी। चलिए, क्वेश्चन नंबर 33, अभी तक भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 में कितनी बार संशोधन हो चुका है? भारतीय नागरिकता अधिनियम जो 1955 में है, कितनी बार संशोधन हो चुका है? तो इसका है 33 का ऑप्शन नंबर ए, अभी दिखाते हैं, ऑप्शन नंबर ए 6 बार हो चुका है। कितनी बार? 6 बार हो चुका है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 34 है, मौलिक अधिकार में वर्णन भारतीय संविधान के किस भाग में किया गया? मौलिक अधिकार का वर्णन जो है किस भाग में? तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर 34 का सी, भाग 3 में मौलिक अधिकार का वर्णन हो चुका है। अच्छा, मौलिक नीति निर्देशक सिद्धांत है भाग 4, और उसके भाग 4 का क है, सो उसमें है मौलिक कर्तव्य। यहाँ पे मौलिक अधिकार बोला है, तो मौलिक अधिकार भाग 3, समझे। भाग 4 में नीति निर्देशक सिद्धांत, उसका जो क है उसमें है मौलिक कर्तव्य, जो 11 संख्या है। मौलिक अधिकार 7 हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 35 है, भारतीय संविधान में आपातकालीन उपबंध किस देश के संविधान से लिया गया है? जो आपातकालीन उपबंध है तो किस देश के संविधान से लिया गया? तो क्वेश्चन नंबर 35 का ऑप्शन नंबर ए है, जर्मनी। कहाँ से लिया गया? जर्मनी से लिया गया। 36, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उपाधियों का अंत, जो उपाधि मिलता है उसका अंत कर दिया गया? तो ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 18 के तहत उपाधियों का अंत कर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 37, मौलिक अधिकारों का रक्षक माना जाता है सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, संसद, ए और बी दोनों, यानी कि सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों। तो 37 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आप दोनों में रिट दायर कर सकते हैं, अधिक मूल अधिकारों का हनन हो तो। चलिए, क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं, मौलिक अधिकारों का निबंधन कर सकता है सर्वोच्च न्यायालय, संसद, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति। तो 38 का ऑप्शन नंबर डी, राष्ट्रपति निलंबन कर सकता है। शिक्षा का मौलिक अधिकार कब पूरे भारत में लागू किया गया था? 5 मार्च 2008, 1 अप्रैल 2010, 5 फरवरी 2005, 10 मार्च 2010। तो इसका 39 का ऑप्शन नंबर बी, 1 अप्रैल 2010 को मौलिक अधिकार, शिक्षा का मौलिक अधिकार पूरे भारत में लागू किया गया था, 1 अप्रैल। किस संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार की श्रेणी से हटाकर विधिक अधिकार के कानून के तहत अधिकार कर दिया गया? तो ये है ऑप्शन नंबर इसमें 44वां, 41वां, 71वां और 45वां। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 44वां संविधान संशोधन के द्वारा ये क्या किया गया था?
उसको ना माने क्या कहते हैं कानूनी अधिकार कर दिया गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 41 और आज के लिए ये लास्ट है। समवर्ती सूची में कुल कितने विषय हैं? समवर्ती सूची में देखिए, समवर्ती सूची में दोनों मिलाकर बात कर रहे हैं तो ये संघ सूची राज्य सूची में 61 थे, 66 से 61 और इसमें था 100 और समवर्ती में भी 100। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 41 का ए 100 विषय हैं। समवर्ती जैसे कि आप शिक्षा का अधिकार है जो राज्य सरकार भी देखता है, CBSE BSE भी, तो ये केंद्र सरकार का भी है और राज्य जिसमें 2 ऑप्शन मिलते हैं ना वो समवर्ती सूची में जनरली आ जाते हैं। जैसे बिहार पुलिस ये राज्य सूची का विषय है, लेकिन CRPF ये जो हो गए वो हो गए रिजर्व फोर्स जो होते हैं, सेंट्रल रिजर्व फोर्स, वो होते हैं केंद्र सूची के अंतर्गत। तो ये सब अलग अलग टाइप होते हैं संघ सूची, जैसे रेलवे, डाक, रुपया, ये सब किस सूची के अंतर्गत, विदेश मामला, ये सब किस सूची के अंतर्गत आ जाएगा? तो आपको संघ सूची के अंतर्गत आ जाएगा। उम्मीद करते हैं ये सारे आपको समझ में आ गया होगा। और अब भी आप अनुसूची वाला यदि वीडियो हम अपलोड कर चुके हैं, आप देखना चाहें तो उसमें अच्छा से बताया गया, आप देख सकते हैं 12 अनुसूची के बारे में। मूल में तो 8 ही थे लेकिन बाद में फिर 4 जोड़ा गया था, ठीक है ना। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको भी पसंद आया होगा। तो लाइक और सब्सक्राइब तो बनता है, बेल आइकन को दबा लीजिए जिससे सारे वीडियो आप तक पहुंच जाए, ठीक है ना। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। हो सके तो शेयर भी कर दीजिए। थैंक्स।